तो आज से हम लोग अपने क्लास 12 का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन शुरू करने वाले हैं। उसको बेसिक से समझेंगे, क्या है इंटीग्रेशन, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, तो सब कुछ आज हम लोग समझने वाले हैं। तो वंदे मातरम, मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। आइए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करें। तो हम लोग समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इंटीग्रेशन जो है ना वो अपने डिफरेंशिएशन जो हम लोग निकालते थे, जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन जो हम लोग निकालते थे उसी का इन्वर्स प्रोसेस है। ठीक है, इन्वर्स प्रोसेस है या रिवर्स प्रोसेस है, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। इन्वर्स प्रोसेस या रिवर्स प्रोसेस ये डिफरेंशिएशन का है। दूसरी बात, इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रल फाइंड करने के प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंटीग्रल और इंटीग्रेशन। इंटीग्रल, तो इंटीग्रल जो है इसी को निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में होता था, डेरिवेटिव से निकालने के प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह इंटीग्रल निकालने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। ये क्या होता है, तो इन्वर्स प्रोसेस होता है। इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। भाई रिवर्स डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो इसलिए इसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं इंटीग्रेशन का क्या प्रोसेस है। तो अब जैसे आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कैसे बातें हो रही हैं, जैसे समझिए, मैं आपसे कहा कि डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे डिफरेंशिएशन में पूछा जाता है कि d/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहते हैं कि सर cos x होता है। ये कौन सी बड़ी बात है। तो वही बात अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। बात समझे, क्या कहा कि अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन या cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो sin x होगा। तो cos x का यानी कि इंटीग्रेशन का सिंबल हम लोग ऐसे यूज करेंगे। इसको मैं समझा रहा हूँ अभी। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ये बातें हैं। ठीक है, बात समझे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। अगर आप कहते हैं कि सर d/dx, अगर अब यहाँ पे मैं कहूँ कि सर x², तो आप कह रहे हैं कि इसका होता है 2x, तो आप कहेंगे क्या सर, तब इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा। अगर इस x² का डिफरेंशिएशन 2x है तो इसका मतलब क्लियर है कि 2x का इंटीग्रेशन x² है। बातें समझ में रही है। ये अभी मैं कुछ समझा रहा हूँ, अभी बहुत सी बातें अभी करनी है। ये अब इसमें कुछ बातें हैं, क्या आप समझिए। यहाँ पे मैंने कहा कि cos x dx हो गया, sin x कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा कि जिसका डिफरेंशिएशन जो होता है उसका इंटीग्रेशन वापस इधर वाला हो जाता है। तो एक बात यहाँ पे समझा जाए, चाहे इसी पे आइए, मैं इसी पे समझा देता हूँ, x² वाले पे ही आप ध्यान थोड़ा दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि d/dx और x² + 5, x² + 5, तो अब आप क्या करिएगा, इसका डिफरेंशिएशन आप कहिएगा सर इसका हो जाएगा 2x + 0, तो छोड़ दिए, तो सिर्फ क्या हो गया 2x। तो अब बात क्या हो गया कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो मैंने कहा कि जिसका डिफरेंशिएशन ये होए तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। यही बातें हो रही है ना उस समय से। तो यहाँ पे आप कहिएगा सर x² + 5 है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अच्छा, कोई बच्चा आया तो उसने कहा कि सर अगर d/dx का और यहाँ पे x² + 100 का डिफरेंशिएशन अगर निकाला जाए या कुछ भी -5 कुछ भी लिखा हो वो, तो उसका फिर आप डिफरेंशिएशन क्या कहिएगा, 2x कहिएगा, क्योंकि 100 का तो कांस्टेंट का 0 हो गया, तो वो तो हम कहेंगे नहीं। तो फिर क्या हो गया कि इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन कौन होगा, भाई यही होगा। अभी हमने जो कहा तो उसे बदल कैसे सकते हैं, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो x² + 100।
अब मामला यहाँ गड़बड़ हो गया। मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं, एक 5-7 बच्चे हैं क्लास में, और मैंने कहा कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैंने क्या कहा, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। उसमें से एक बच्चे ने कहा कि सर x² होगा, दूसरे बच्चे ने कहा कि सर नहीं x² + 5 होगा, तीसरे ने कहा नहीं सर x² + 100 यानी 100 होगा, और चौथे ने कुछ और कहा, पांचवें ने कुछ और कहा। अब तो हो जाएगा कन्फ्यूजन, या तो वो आपस में झगड़ा करने लगेंगे, नहीं तो आपसे सवाल करेंगे कि ये कैसा लॉजिक है। एक तरफ कह रहे हैं कि 2x का इंटीग्रेशन x² होता है, एक तरफ कह रहे हैं कि x² 2x का इंटीग्रेशन मतलब x² + 100 हो जाता है। यहाँ पे कुछ और हो गया, -1 लाख हो गया, +1 लाख हो गया, +2 लाख हो गया। ऐसे सभी समस्याओं से बचने के लिए हमारे पास क्या है कि अब जब भी हम इंटीग्रेशन का यहाँ पे बातें करेंगे तो ना हम 100 देखेंगे, यहाँ पे तो हमें क्लियर है कि भाई ये लिखा था तो ये आया। अब मैं आपको ऐसे ही मैं दे दिया कि इंटीग्रेशन 2x का बताइए क्या होगा, तो भाई आप x² तो सोच लिए। अब आप ये कैसे सोचेंगे कि इसके बाद का संख्या मैंने क्या सोचा था अपने मन में। हो सकता है आप सोचे कि सर यहाँ पे 10 सोचे होंगे, मैं कहूँ नहीं मैं 10 नहीं मैं 11 सोचा था, आप कहें कि नहीं तो सर आप 11 सोचे थे, मैं फिर कहूँ नहीं मैं तो -11 सोचा था। तो इसके लिए क्या है ना कि कुछ भी सोचिए उसको मारिए गोली छोड़िए, सिंपल सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हम +c कांस्टेंट बिठा देंगे। ओके, ये जो c देख के डर लगता है, c क्या है। अब इस c को लिख देने से चाहे आप कोई भी नंबर सोचे हो वो सब इसमें आ गया, चाहे वो 100 की बातें हों, चाहे वो 5 की बातें हों, चाहे वो कुछ भी नहीं होने की बात हो, चाहे -10 की बात हो, चाहे -500 की बात हो। तो यही जो हम पढ़ रहे हैं ये हम लोग क्या शुरू करेंगे, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल शुरू होगा। ठीक है, हम लोग का पहला पार्ट जो अभी शुरू होगा वो क्या होगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग शुरू करने वाले हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल आगे मिलेगा और ये बड़ा पार्ट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना है। डिफ्रेंशिएशन में जितना भी आप मेहनत किए होंगे उससे आपको 1.5 गुना ज़्यादा मेहनत इसमें करना है, आप 2 गुना भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी मेहनत को अपने बढ़ाना होगा। और बिल्कुल ध्यान से चलो, ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। समझ गए तो बहुत आसान है, और जो चीज़ नहीं समझ में आता है वो तो कठिन होता ही है, चाहे वो छोटी सी बात हो चाहे वो बड़ी सी बात हो। तो ये बातें हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ बात आपको समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। आइए, तो हम लोग यहाँ तक क्या समझें कि अगर d/dx φx यानी φx का डिफ्रेंशिएशन अगर fx होता है, यानी φx का डिफ्रेंशिएशन अगर fx होता है तो fx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो φx हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक c कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब क्या है, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल साइन। ये क्या हो गया हमारा, इंटीग्रल साइन। ठीक है, ये इंटीग्रल साइन हो गया अपना। ये क्या है, तो जिसका इंटीग्रेशन निकालना होता है fx, जो जिसका इंटीग्रेशन निकालना होता है वो हमारा हो जाता है इंटीग्रांड। इंटीग्रांड यानी कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है वो फंक्शन हमारा इंटीग्रांड हो जाएगा। अच्छा, ये जो रिजल्ट आएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये जो φx आ रहा है इसे हम लोग प्रिमिटिव भी कहते हैं, या इसको हम लोग प्रिमिटिव, या इसको हम लोग क्या एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स। ओके, एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स ये ए है। ओके, चलिए, तो प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव कुछ भी कर सकते हैं। ये जो अपना c है ये क्या है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो x क्या है, अगर x को देखें तो x हमारा वेरिएबल, इंटीग्रेशन का क्या है, वेरिएबल है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल है। और ये जो dx है, ये dx क्या है, वो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, या डिफरेंशियल ऑफ x भी कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह की ये सब बातें हैं इंपॉर्टेंट। इसमें खैर सबका उतना ध्यान, बस 2 ही मेन हो जाता है, एक इंटीग्रांड समझ लीजिए और एक आप
एंटी डेरिवेटिव समझ लीजिए, एक इंटीग्रांड हो गया, एक अपना एंटी डेरिवेटिव हो गया। ये दो ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें उतना कोई दिक्कत नहीं, आप क्लियर कर लिए। ये इंटीग्रल साइन हो गया, ये जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकल रहा है वो इंटीग्रांड हो गया, जो रिजल्ट आ रहा है वो एंटी डेरिवेटिव या उसको प्रिमिटिव भी कहते हैं, और हमारा यहाँ पे जो आया वो कांस्टेंट ऑफ सी जो है वो इंटीग्रेशन है। चलिए ठीक है, तो अब आइए अब कुछ हम लोग छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए इसका हम लोग सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है थोड़ा सा उसे देखते हैं, ताकि इसके ऊपर आप लोग कुछ क्वेश्चन बना सकें, हम लोग समझें। देखिए सबसे पहले x के पावर n का अगर आपसे इंटीग्रेशन कहा जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, ये बहुत ही सिंपल, यहाँ पे जो x है x के पावर n+1 हो जाएगा और इसी से डिवाइड हो जाएगा n+1 से। और मैंने कहा कि जैसे हम लोग इंटीग्रल जो पढ़ रहे हैं वो कैसा पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट c आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर जब आप ये करें कि इसका इंटीग्रेशन ये है और आपने अभी भी बताया कि इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, तो आइए हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं। तो मेरे हिसाब से यानी जो अभी हम लोगों ने बताया तो क्या हुआ कि d/dx ऑफ x के पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हमारा ये आना चाहिए, डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए। आइए चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के रूल के अनुसार क्या होता है, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दिया जाता है, आप बाहर कर दिए 1/n+1, ठीक है। और x के पावर n+1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, अगर d/dx ऑफ x के पावर n, तो आपको पता है ये हो जाता है nx⁻n-1। तो n मतलब क्या, तो ऊपर जो है n मतलब क्या, तो n+1, x क्या, तो जो वेरिएबल है, और इसका पावर n-1 मतलब जो पहले से है उसमें से 1 माइनस कर देना है। और आप यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये और ये कैंसिल हो गया, आगे बढ़े तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया और आ क्या गया हमारा x के पावर n। और c के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप जानते हैं c का यहाँ पे कांस्टेंट है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो x के पावर n, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। यहाँ पे बात ये आ गई। तो इसके ऊपर अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि d/dx, आप जैसे अभी पीछे हम लोग देखें, मैंने कहा था ना आपसे कि x² का क्या हो जाता है, तो आप सीधे कर देंगे कि 2x, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता था। लेकिन अब हम लोग कैसे बना सकते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए समझिए, तो 2x वाला अभी जो कांस्टेंट है इसके लिए भी मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले x के पावर वाला मैं देख लूँ, फिर इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं आपसे अब कहूँ कि x² का इंटीग्रेशन निकालना है तो अब आप क्या कहिएगा कि n+1 है ना, तो x के पावर n+1 यानी 2+1/2+1 और प्लस एक कांस्टेंट c हम दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, x का पावर 3/3 प्लस c, ये हो गया। अगर आपसे मैं कहूँ कि x के पावर 5 का इंटीग्रेशन बताइए, तो अब आप आसानी से कह सकते हैं x के पावर 5+1 डायरेक्ट c आप लिख दीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, 6 और प्लस c कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपको दिया जाए कि 2x और यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है और dx x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कांस्टेंट है इसे बाहर निकाल दीजिए। अब किसका इंटीग्रेशन, तो x dx का, x के पावर में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया 2 × x के पावर 1+1 को 2 लिखा जाए, 1+1 2/2 और प्लस c, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो फिर क्या हो गया यहाँ पे x² प्लस c, देखिए आ गया। तो x² या x² प्लस c वहाँ पे फिर से वापस आ गया c का कॉन्सेप्ट। अब ये भी हम लोग पीछे देखें, तो अभी आपको ये करना है कि इसके ऊपर अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चनों को इसके ऊपर जो है उन्हें बनाइए, और आगे हम लोग डिटेल से और फॉर्मूलाज देखेंगे और समझेंगे कि कैसे बनेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।